नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएमएसटी भारत में हूं प्रशांत भूपेंद्र सिंह। समय हो गया है खबरों का। आइए रुख करते हैं आज की कुछ खास खबरों की तरफ। समाजवादी पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पालकरहल पहली बार पहुंचे। वहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। कार्यकर्ताओं को चुनावी टिप्स देने के बाद वह मैनपुरी के लिए रवाना हो गए। वहीं पत्रकारों से वार्ता करते हुए भाजपा पर जमकर हमलावर हुए। हम आपको सुनवाते हैं उन्होंने एनडीए गठबंधन को लेकर क्या कुछ कहा। ऐसी धुआंधार खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे किसी एक नए टॉपिक। ये आज करहल आगमन हुआ है, क्या कहेंगे? करहल आगमन है क्योंकि मैं मैनपुरी लोकसभा में चुनाव प्रचार में भी आया था और चुनाव प्रचार के दौरान लोगों का रिस्पांस बड़ा अच्छा मिला समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को जिताने के लिए, और लोगों ने मुझे याद किया। हम भी मैनपुरी जनपद में मुख्य रूप से करहल विधानसभा को विशेष रूप से देखा है। लोगों को बधाई देने के लिए, धन्यवाद देने के लिए आया कि आप लोगों ने इतनी एनर्जी दी कि पूरे उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी की ताकत इतनी ज़्यादा बढ़ी कि पूरे देश में तीसरे नंबर की पार्टी हुई। और ये पार्टी निश्चित रूप से भारतीय संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, और जो भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग ओबीसी, एससी, एसटी के आरक्षण को खत्म कर रहे थे, तो उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए लोगों ने मतदान किया है। और उसी आधार पर हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जो सामाजिक न्याय के जोरदार पत्रकार हैं, अच्छा, वही बात करें तो जिस तरीके से 2019 में और 14 में भारतीय जनता पार्टी ने फुल मेजॉरिटी से अपनी सरकार बनाई थी, इस बार उन्हें सहारा लेना पड़ा है अन्य दलों का और सरकार अब पूर्ण मेजॉरिटी में नहीं है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, इनका तो लक्ष्य अपना ये था कि हम 400 के पार जाएं, और 400 के पार जब जाएंगे तो देश के ओबीसी, एससी, एसटी का आरक्षण खत्म करेंगे, देश में चुनाव भी ना हो, ऐसी इनकी मंशा थी। और इनकी मंशा को पूरे देश के नौजवानों ने, महिलाओं ने, किसानों ने, सभी लोगों ने समझ लिया और इनके 400 का झंडा 400 के पार जाएंगे, इनको बहुमत के नज़दीक में किया है। मैं सभी देश की जनता को और मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के जनमानस को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी और डॉक्टर भीमराव जी की समाजवाद पर और जिन कार्यों को, मूल्यों को लेकर के किसानों, मजदूरों, नौजवानों, महिलाओं के लिए माननीय नेताजी धरती पुत्र माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने काम किया है, उसी रास्ते पर चल करके जो मेजॉरिटी बनी है आदरणीय अखिलेश यादव जी काम करेंगे। अच्छा अध्यक्ष जी, जिस तरीके से चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कई नेता कहते रहे संविधान को बदलेंगे, और वहीं कल मोदी जी संविधान को माथे पर चूम रहे थे, इस पर क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी के लोग संविधान को खत्म करने की बात करते हैं, ये नकली लोग हैं। असली लोग समाजवादी लोग हैं जो संविधान की रक्षा करते हैं, देश के शोषित वंचित लोगों की एक आवाज़ है। बाबा साहब के विचारों को, डॉक्टर भीमराव जी के विचारों को धरती पर उतार करके उनको आगे प्रोग्रेस के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। जैसे अग्निवीर को देख लीजिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, और उन्हीं के मूल सिद्धांतों पर राहुल जी ने भी सबसे पहला कदम उठाने के लिए कहा कि हमारी सरकार बनती है तो अग्निवीर जैसी योजना को समाप्त कर देंगे और उनके पूरी नौकरी की बात करेंगे, आदमी नौकरी की बात नहीं करेंगे। अच्छा, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पीडीए का नारा चलाया था, इस चुनाव में कितना पीडीए का साथ मिला? पीडीए का नारा पूरी तरह से चला है और पीडीए के लोगों ने बहुत जोरदार तरीके से वोट दिया है। और सच पूछे तो दलित समाज के लोगों ने जबरदस्त वोट किया, और पिछड़ी जात के लोगों ने में तो इतना उबाल था कि पीडीए ही मेरा आधार है और भारतीय संविधान मेरा आधार है, जिसकी रक्षा आदरणीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। हम उनको पुरजोर समर्थन दिया और पीडीए के सभी लोग इस समय बिल्कुल प्रसन्नता से, मैं तो जा रहा हूँ वहाँ कोई जात, धर्म, मजहब की बात नहीं, हर समाज के लोग निकल कर आ रहे हैं। जो वोट दिया है खुशी से मिलता है, गले मिलता है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी, ऐसे पीडीए के लोगों को। पूरब के क्षेत्र में जहाँ भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही थी कि हम सभी सीटें जीत रहे हैं, और वहीं गाजीपुर लें, बलिया ले लें, घोसी ले लें, कई सीटें ले लें,
साफ होती चली गई, क्या कारण रहा? भारतीय जनता पार्टी का 400 पार का रिजल्ट तो जनता ने पहले ही चरण से फेल कर दिया और पहले चरण के चुनाव से जो बयार बही है, पूरब की तरफ गई है, भारतीय जनता पार्टी के लोग बिल्कुल बेकार होते गए, इनके कैंडिडेट बिल्कुल दूर होते गए और समाजवाद की उस लाइन पर बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए, सामाजिक न्याय पाने के लिए लोगों ने भरपूर सहयोग किया है, भरपूर वोट दिया है। दलित समाज के लोगों ने वोट दिया, पिछड़े समाज के लोगों ने वोट दिया, माइनॉरिटी समाज के लोगों ने वोट दिया और साथ साथ अगड़े में भी जो पिछड़े हैं उन लोगों का भी भरपूर सहयोग रहा है। इसलिए हम लोग आज उत्तर प्रदेश में नंबर 1 की पार्टी और पूरे देश में तीसरे नंबर की पार्टी। क्या आगे चलकर इंडिया गठबंधन दोबारा सरकार बनाने की पहल कर सकता है? जिस तरीके आगे चल करके जो सिचुएशन बनेगा, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सिचुएशन के आधार पर काम करेंगे, क्योंकि बहुमत मिला होता तो सरकार बन। अच्छा, करल की बात करें, जहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष, यहाँ से विधायक भी हैं, नेता प्रतिपक्ष भी हैं और निश्चित तौर पर यहाँ से इस्तीफा देंगे, क्या कहेंगे? अब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अब फैसला उनके ऊपर है, तो क्या करेंगे। धन्यवाद।